नमस्कार, प्रणाम। मैं अंकित और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हर बार जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो किसी ना किसी शख्सियत को, किसी ना किसी सेलिब्रिटी को लेकर आता हूँ। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये एक्चुअली राइटर हैं, ये एक्चुअली थ्री पीस के ज्ञाता हैं। आप इन्हें टीचर कह सकते हैं, थ्री पीस का मेंटोर कह सकते हैं, गुरुदेव कह सकते हैं। अब ये थ्री पीस क्या है वो तो हम इन्हीं से जानेंगे, मगर साथ ही ये इंटरनेशनल कॉरपोरेट कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं। साथ ही ये काम करते हैं मेजर इश्यूज़ पे विमेंस के और यूथ के। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज अपने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो मैं चाहूँगा सर आप अपना परिचय हमारे सभी देखने वालों को दें और आप अपने नाम के साथ बताएं। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी जी सर। इन योर पॉडकास्ट। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और आपसे बात करने का एक अलग ही मज़ा होगा। आई एम श्योर आपके सवाल जो हैं वो तीखे नहीं होंगे, तीखे होंगे तभी हम कोशिश करेंगे उनको। जी बेसिकली मेरा नाम है भानुराज टाक, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ट्रेनर। जी। अलॉन्ग विद दैट सोशल वर्कर, विसल ब्लोअर। बहुत सारे मुद्दों पे काम करने का मन है, करता आया हूँ आज तक। सोशल वर्कर एक बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन इसमें यूथ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो यूथ में आती है, प्लस वुमेन एट्रोसिटीज़। अच्छा, पर उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा है आज की तारीख में पुरुष। ओके। विशेष रूप से जो हमारे मैरिड विवाहित पुरुष हैं, ओके। वो कहीं कहीं पे उनके साथ में ज़्यादतियाँ हो रही है जी। और कानूनी रूप से वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। और कमज़ोर वैसे नहीं होता है पुरुष, लेकिन कई बार कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, तो उस पर ही बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो ये थॉट्स हैं जी। वो मेरे थॉट्स हैं, ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर सर। आपने सर यूथ की बात करी, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। सर आज का जो यूथ है, जो मैं देखता हूँ, आज से कई साल पहले की बात करूँ और आज के यूथ को मैं देखता हूँ, तो सर बहुत सारी चीज़ें मुझे मिसिंग लगती है। मैं अमूमन जब लोगों से मिलता हूँ या देखता हूँ बच्चों को, तो अजीब सा लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है। मुझे ये समझ नहीं आता सर कि आज का यूथ क्यों बहुत जल्दी मतलब कहूँ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो ऐसे फैसले लेता है जो शायद सही नहीं होते हैं। हम इतने सारे सुसाइडल केसेस देख रहे हैं इतने सालों में। आपको क्या लगता है सर, ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? अंकित, बेसिकली इसमें क्या है कि यूथ, अगर हमारे लिए देखा जाए तो यूथ आज एक 60 ईयर्स के बंदे को भी हम यूथ कह सकते हैं जी। पर टिपिकली हम यूथ बोलते हैं 15 से लेके 25-30 साल तक के बंदे या बंदी को। ठीक है, अब होता क्या है उसके अंदर कि पहले तो आज के, अगर मैं 10 साल 15 साल पहले जाऊंगा तो छुट्टियां होती थी, किताबें पढ़ते थे, कुछ सीखते थे, अखबार पढ़ते थे। रोज़ाना अखबार आता था, आज भी आता है, लेकिन अब वो सब चीज़ें धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है और कहीं ना कहीं हम लोग उससे बाहर निकल के उसको हमने पीछे छोड़ दिया। हम सिर्फ एक जो आपका स्क्रीन होती है, वाइट स्क्रीन, हम उस पर आ गए हैं। उस पर आ गए हैं, हमें तुरंत सब कुछ चाहिए। वी नीड एवरीथिंग ऑन इन सेकंड्स, हमें चाहिए, इंस्टेंट चाहिए हमको सब चीज़ें। अब ये इनो लाइफ नहीं है, ठीक है, बट लाइफ को इनो बना रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह होना चाहिए कि यूथ को, जो भी हमारे यूथ हैं, एक तो उन्होंने, चूँकि वो स्क्रीन पे बैठते हैं, तो उन्होंने फिजिकल वर्कआउट करना बंद कर दिया है, विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जगह जाएंगे, आप चाहे सिविल सर्विस में जाएँ, चाहे आप डिफेंस में जाएँ, कहीं पर भी आपको पहले वो लोग एक्सरसाइज करवाएंगे। वो हमने बंद कर दिया है। फिजिकल वर्कआउट बंद हो गया, हमारा पेशेंस खत्म होता जा रहा है। ठीक है, हमें कई बीमारियां लगती जा रही है। छोटी छोटी उम्र के अंदर हमारे को ब्लड प्रेशर और इसकी बीमारियां हो गई है। आज पहले आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि इस तरीके से हार्ट की डिजीज होती थी। एग्जैक्टली, मैं आपसे वही सवाल पूछने वाला सर। इतनी रील्स, इतने वीडियोस जो हम देख रहे हैं। हाँ, तो वो दैट इज क्रिएटिंग एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी आ रही है। उस एंग्जाइटी आने से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो बचपन खत्म होता जा रहा है। ठीक है जी, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पसीना आएगा, वो पेशेंस से पसीना आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। क्या बात है। आप पढ़ाई करेंगे तो वो आप उस शब्द को पढ़ेंगे, उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप दिमाग में उसका मंथन करेंगे तो आप कुछ चीज़ सीखेंगे। अब मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं तुरंत देख रहा हूँ सब चीज़ें, सारी चीज़ें, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर होता क्या है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ अलग दिखता है, तो मिसमैच हो जाता है।
मिसमैच होता है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है, फिर हम सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें होती है। प्रेम प्रसंग पहले भी होते थे, प्रेम प्रसंग आज भी होते हैं। जी सर। सारी चीज़ें पहले जो पहले होती है वो आज भी हो रही हैं, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका चेंज हो गया है और उसको हम नहीं कर पा रहे हैं मिटिगेट इश्यूज़ को। बहुत सही। अगर आपकी बात पर यूथ सुने और काम करे तो मुझे लगता है कि वाकई ड्रेस्टिक चेंजेस हो सकते हैं। सर, आपने बताया कि आप विमेंस के लिए और बहुत सारा काम आप यूथ के लिए करते हैं। अब यहाँ सर थोड़ा सा मैं पर्सनली भी इस बात को लेना चाहूँगा कि मैंने कई सालों से देख रहा हूँ कि विमेंस के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, मतलब हर 2 साल में कुछ अपडेशन होके आता है, मगर पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है सर, और क्या है नियर फ्यूचर हम कुछ चेंजेस देख पाएंगे सर इस तरफ? बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मेरे को स्वीकारना पड़ रहा है एज अ सोशल वर्कर, जी। सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो कि आज की तारीख में जिसको हम लोह पुरुष भी मानते हैं, जिसको हम पुरुष मानते हैं, प्रकृति ने भी मजबूत बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सोशल एक्सपोजर ऐसा हो गया, सोशल मीडिया का एक्सपोजर ऐसा हो गया है कि पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है, दोनों तरफ पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो पुरुष वर्ग है, शायद या तो वो सोसाइटी की, फैमिली की, वाइफ की एक्सपेक्टेशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज़, ठीक है जी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, एस्पायरेशन ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं। वो एम्बिशियस जो है उस कारण से कहीं ना कहीं आप डील नहीं कर पा रहे हो, पुरुष डील नहीं कर पा रहा है, और जो वाइफ होती है, ठीक है, उनके साथ भी समस्या आती है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना कम पसंद करती है। जी। मैं ये नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कम पसंद करती है। इस कारण से अच्छा, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना कम पसंद करती है, अगर आपको आज पनीर खाने को चाहिए और अगर मैंने आपको भिंडी खाने को दे दी, ठीक है, और मैंने बोला यार कल पनीर खा लेना, ठीक है, आपने तो मान लिया, जी। आपकी जो फ्रेंड है वो बोलेगी क्यों भाई, आज ही चाहिए अपने को तो, एग्जैक्टली। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पाइलअप होती जा रही चीज़ें, और उसके बाद में फिर वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और बढ़ने के बाद में तो फिर पहले समाज, पहले परिवार आ गया, फिर सोसाइटी आ गई, फिर पुलिस थाना आ गया, फिर कोर्ट आ गया। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये दिक्कत होती जा रही है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा इशू हो रहा है, जो सबसे बड़ा तबका है जो पीड़ित है, वो है उनके बच्चे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े के अंदर बच्चों पे ही गाज गिरती है। और ये दोनों ही नहीं समझ पाते हैं, ये कपल समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे तो झगड़े हो रहे हैं, ईगो के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस कारण से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बचपन खो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को चाहिए कि दोनों अटमोस्ट पेशेंस रखें, और जहाँ पे लग रहा है कि कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, सॉर्ट आउट करें, डायलॉग करें, कम्युनिकेशन करें, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी बात बोली कि पेशेंस सबसे पहली चीज़, और दूसरा आपका कम्युनिकेशन, यानी आप बात करना मत छोड़िए। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बात करेंगे तो बात करने से बात होगी। अगली चीज़ मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो आपने दोनों के साइड से बताया, क्या मैसेज जो है जो आप विमेंस को ओवरऑल देना चाहते हैं सर? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो वुमेन को तो वैसे तो क्या है कि स्वयं भगवान शिव भी उनको नहीं समझा पाए जी लेकिन जी। लेकिन मैं तो देवियों को यही बोलूँगा, सभी देवियों को यही बोलूँगा, माताओं को, बहनों को यही बोलूँगा जी। कि आप अपने फैमिली को पेशेंसफुली संभालें, और अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपके पुरुष, आपके जो भी मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, अगर उनसे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ उनसे आपके हिसाब से अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उनको समझाएं, उनसे बात करें। बात करने से ही बात होगी, बिना बात की बात नहीं होगी। लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे को बाहर ले जाने से बचें। मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई बात मैं नहीं कह सकता। बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। सर, आपने बात करते करते बताया अभी कि झगड़े बढ़ते हैं, फिर कोर्ट होता है, पुलिस होता है, थाना होता है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैसे तो हमारी जो राजस्थान पुलिस है, सल्यूट है, उनको नमन है, मगर एक आम आदमी अगर उन तक पहुँचना चाहे, क्योंकि एक खौफ होता है, दिमाग में भय होता है कि अरे कैसे स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई वहाँ तक जाना चाहे तो उनके लिए क्या रास्ता है? कोई रास्ता है तो बताएं सर। बहुत सारे रास्ते हैं। हमारी राजस्थान पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होती जा रही है और हो चुकी है। ख़ास तौर पे मैं फिर से बोलूँगा, पीड़ित महिला भी हैं, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से निर्भया स्क्वाड और कलिका स्क्वाड जो है वो काफ़ी सालों से राजस्थान पुलिस
जो है उसको ऑपरेट कर रही हैं, Okay. जहाँ पे आपको सेकंड्स के अंदर पुलिस की सहायता मिल जाती है। उसके अलावा कुछ टाइम पहले राजकॉप ऐप लॉन्च हुआ है। राजकॉप ऐप के अंदर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Okay. और उसमें आप एक पिंक बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो इन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पुलिस पहुंच जाएगी। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके अंदर की एक जो है एक लड़का और लड़की आपस में कोई उनकी दोस्ती वोस्ती होगी, जो भी कुछ था जी सर। और वो दोनों अपने आपसी सहमति से होटल वोटल में कहीं गए होंगे, लेकिन उसके बाद में लड़की को मदद चाहिए थी, हो सकता है कुछ ज़बरदस्ती कर रहा हो लड़का, उनका जो पुरुष मित्र है वो कर रहे होंगे, हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत अपने आप को बाथरूम में बंद करके उस ऐप पे पिंक वाले बॉक्स पे पिंक वाले उस पर क्लिक किया एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स महिला पुलिस आई, पुरुष पुलिस नहीं, महिला पुलिस आई और उनको रिलीफ मिला। तो राजकॉप ऐप इज़ डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है राजकॉप ऐप। और मैं चाहूँगा सभी महिलाओं से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और राजकॉप ऐप को डाउनलोड करें। जहाँ पर भी आपको कुछ भी खतरा दिखे आप तुरंत उसको उस पर क्लिक करें और आपके पास सहायता पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच सर। आज जो जानकारी हमें इस पॉडकास्ट में आपके द्वारा मिली है वो बहुत कमाल की है। और आप सभी देखने वालों को बता दूं कि अगली बार जब भी मैं वापस आपके सामने आऊँगा इसी कैमरे पे, इसी चैनल पे, तो मेरे साथ एक और शख्सियत होंगी। तब तक इंतज़ार करिए, देखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।